हैसियत है? क्या हैसियत है आपकी? सोलमजी त्रिपाठी जी, देवरिया सदर विधायक जी, आपकी क्या हैसियत है? मैं जानता हूं आपको, आपकी हैसियत क्या है। आपके जैसे बेवकूफ़ और चूतिया पार्लियामेंट में कोई नेता नहीं है। प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की, किसके हाथों से हुआ, ये जानकारी प्रशासन को करनी चाहिए। और ये दंगा तभी फैला जब प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, भीड़ आई और एक झटके में ख़त्म कर दी। लेकिन मैं सदर विधायक देवरिया सरमड़ी त्रिपाठी की, क्या कौन से त्रिपाठी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी, ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय है, पूर्वजों से हम लोगों ने सम्मान देते हुए आया है और भविष्य में भी देंगे। आप अपनी राजनीति की रोटी मत सेकिए। आप देवरिया में बैठक किए थे, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अपने समाज के लोग को इकट्ठा किए और उस दुख की घड़ी में उसकी आर्थिक मदद की बात की, बहुत अच्छी बात है। होनी चाहिए इंसानियत, अगर इंसान के अंदर है तो वो होनी चाहिए। लेकिन आप हैसियत और सरकार की बात करते हैं। वर्तमान में किसकी सरकार है? ये शोभा नहीं देता है। अब ललकारिए मत। आप उस घटना को, जो घटना देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और उत्तरांचल में जो स्थिति है, उसको दबाने के बजाय आप उसमें घी और पेट्रोल डाल रहे हैं। और आपकी ये दोहरी नीति, ये जो आपकी चाल चलन है, ये सब वर्तमान की सरकार, योगी सरकार को पता है। आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पाठक जी को आप दबाना चाहते हैं। ये सच्चाई है। आप अपने समाज का बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज का। तो ब्राह्मण समाज सब जानता है। आपके जैसे बेवकूफ़ और चूतिया पार्लियामेंट में कोई नेता नहीं है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि वर्तमान की सरकार को आप छीछा लेकर कर रहे हैं। आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वहाँ सरकार की पक्ष या विपक्ष की बात कहाँ से आती है? आप विधायक हैं तो क्या है? आप देश में और प्रदेश में आप आग लगाएंगे, जाट समाज को तार तार करेंगे। शर्म नहीं आती है? चश्मा, काला चश्मा पहन करके, कुर्ता झाड़ करके, और अपने आप को नेता समझते हो। सोलमड़ी त्रिपाठी, ध्यान रख लेना, सरकार प्रदेश की हो या केंद्र की हो, सबकी नज़र उस पर है। और जो आप काम कर रहे हो वो बहुत घिनौनी काम कर रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप प्रदेश को आग में झोंकने की प्रयास कर रहे हो। जहाँ पे आप मदद की और एक विचारधारा संतावना देने की बैठक बुलाए थे, और उसमें सरकार को, विपक्ष की सरकार को ललकार रहे हो। ये क्या है? ये राजनीति, वहाँ राजनीति करने का समय नहीं था। ये बहुत अपने ही समाज के लोगों से आप गाली खा रहे हो। ये आपको, आपके जो चटकार होंगे अगल बगल, वो लोग
आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं स्वतंत्र भारत का गुलाम जवान हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दुख इस बात की है, इस विकट परिस्थिति में स्थिति कैसे संभाली जाए, एक दूसरे की मदद कैसे की जाए। जो घटना हो गई वो हो गई, हमारे मन में भी दुख है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय घटना है। लेकिन घटना होने के बाद घटना को फिर तेल और बाती लगा करके आप जलाना चाहते हो, वो गलत है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि वहाँ राजनीति की बात कर रहे हो कि सरकार नहीं आएगी, 10 साल फलान नहीं आएंगे। अरे हैसियत है, क्या हैसियत है आपकी? सोलमजी त्रिपाठी जी, देवरिया सदर विधायक जी, आपकी क्या हैसियत है? मैं जानता हूं आपको, आपकी हैसियत क्या है। बहुत अच्छे तरीके से ब्राह्मण समाज में आप अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रदेश और पिछड़ी और अनुसूचित और सामान्य बिरादरी को आपस में लड़ाने की कोशिश करोगे, ये गलत है। अभी भी समय है। और उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो। एक बात ही कह दिया कि आप उप मुख्यमंत्री पाठक जी को आप दबाना चाहते हो, ये सच्चाई है। आप इसी पे गर्म तावे पे चाहते हो कि मैं रोटियां सेक ले जाऊं, तो ये संभव नहीं है। जहां तक आप घर गिराने की बात कर रहे हैं कि प्रेमचंद यादव जी का घर गिरा दिया जाए और गुंडे और माफिया था या अपराधी था, तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि हत्या सबसे पहले किसकी हुई? और प्रेमचंद तो खत्म हो गया, वो तो प्रेमचंद इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन उसके बाद उस प्रेमचंद यादव का व्यवहार इतना कुशल और अच्छा था कि आपके ही समाज का एक व्यक्ति, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनकी राइफल उठा करके और फायर किया और हत्याएं की, वो जेल चला गया। लेकिन आप एक न्यूज़ सुने हैं आप? पंडित जी की बेटी एक बयान दी है, वो अप टू डेट वीडियो हुआ है, चल रहा है मीडिया के सामने कि मेरे भाई से हाथापाई हुआ और उसी के से उनके सर में चोट आई और वो ख़त्म हो गए और भीड़ आई उनको ख़त्म कर गई। लेकिन आप ब्राह्मण समाज के हिटलर नेता बनना चाहते हो, आदत सुधार लो, नहीं तो देवरिया में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर आग लगाओगे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, नहीं कंट्रोल होगा तो हम लोग पड़ जाएंगे, केंद्र सरकार आ जाएगी, राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो गया, क्या करोगे? है तुम्हारे अंदर हैसियत? है तुम्हारे अंदर हैसियत प्रदेश और देश में मांग करने की? तो मांग करो सीबीआई की, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मांग करो ना। तुम्हारी हैसियत है, ताकत है। केवल ढोल पीटने से ब्राह्मण और पिछड़ी और अनुसूचित को लड़ाने में लगे हो, बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझते हो। है ताकत तो बताओ, है ताकत? दिनेश लाल यादव निरहुआ तो बोले कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बताओ, कराओ, तो तुम्हारी हैसियत जान जाए कितनी ताकतवर नेता हो। पुलिस प्रशासन को फोन करके एक देख रहा हूं कि एक थाना प्रभारी को मार एकदम डांटे जा रहे हो, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री हो।
अरे शर्म करो शर्म। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी है, और स्थिति अगर बिगड़ी तो पूरी जिम्मेदारी सदर विधायक स्वर्णमणि त्रिपाठी की होगी। और बाती और तेल लेकर के अगर घटना का इल्जाम उत्तर प्रदेश और कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में अगर फैली तो तुम्हारा दिन बहुत बुरा होगा। याद रख लेना मणि जी, त्रिपाठी जी, विधायक जी, आग मत लगाइए, शांति का माहौल बनाइए, आपसे मेरा आग्रह है।